ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज पुण्य बृहस्पतिवार के दिन हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्थापित पवित्र यूकरिस्त संस्कार का वार्षिक यादगारी मना रहे हैं। और पवित्र यूकरिस्त बलिदान का जो मुख्य चीज़ है रोटी और दाखरस, और रोटी और दाखरस का बहुत गहरा अर्थ निहित है। आइए हम लोग इस रोटी और दाखरस के जो पवित्र यूकरिस्त में इस्तेमाल होते हैं उनके गहरे अर्थ को जानने के लिए कोशिश करें। रोटी और दाखरस जो पवित्र यूकरिस्त संस्कार में इस्तेमाल की जाती है, ये संपूर्ण मानव जाति को व्यक्त करता है, प्रकट करता है। इसमें हम लोग संपूर्ण मानव जाति को देख सकते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटी और दाखरस के साथ पूरे सृष्टि को और सृष्टि के सभी प्राणियों को पवित्र वेदी पर लाते हैं। पवित्र रोटी और दाखरस, इसमें हम लोग इंसानों के, मनुष्यों के जो अस्तित्व को बनाए रखने के जो जद्दोजहद है, अपने जीवन को जिंदा रखने के लिए जो संघर्ष है, जो श्रम है, उसको हम लोग पवित्र यूकरिस्त में रोटी और दाखरस के रूप में देखते हैं। पवित्र यूकरिस्त में रोटी और दाखरस मनुष्यों के श्रम को, उनकी मेहनत को और उनके संघर्ष को बयां करता है। हम लोग घरों में अपने थाली पर, प्लेट पर जो भी खाद्य सामग्री खाते हैं, हमारे थाली तक, हमारे पेट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान होता है। सबसे पहले किसान, उसके बाद व्यापारी, और जो ट्रांसपोर्टेशन, उसमें बहुत सारे मज़दूरों का योगदान होता है। और चीज़ों को, खाद्य सामग्री को खरीदने के लिए हमारे पिता मेहनत करते हैं। उसके बाद उसे खाने लायक हमारी माताएं, हमारी माँ उसे पकाते हैं और तब जा कर के थाली पर हम लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, खाद्य चीज़ों का आनंद लेते हैं। तो इस पूरे चैन में हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, और ये पूरे चैन में जो खाद्य सामग्री को हम तक पहुंचाते हैं, इसमें सब लोग शामिल होते हैं। पेशेवर लोग, प्रोफेशनल्स लोग, समाज और हमारा परिवार। तो हम इसमें देखते हैं सृष्टि के, दुनिया के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। पेशेवर लोग, हमारे समाज और हमारा परिवार। तो ये सारा चीज़ हम लोग पवित्र यूकरिस्त में रोटी और दाखरस के रूप में देखते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त पूरे दुनिया को समेट करके रोटी और दाखरस के रूप में हमारे सामने रखते हैं, सबों को शामिल करते हैं, सबों के लिए इसे अपने पिता को अर्पित करते हैं। तो बहुत गहरा अर्थ हम लोगों को पवित्र यूकरिस्त में रोटी और दाखरस में मिलता है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त बलि परिवर्तन के समय में अनूठे तरीके से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदलते हैं। संत पौलुस रोमियो के पत्र में लिखते हैं, सारी सृष्टि अब तक मानो प्रसव की पीड़ा में करहाती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर करहाते रहे हैं। सारी सृष्टि और मनुष्य किस लिए करहा रहे हैं? करहाने की उनकी वजह क्या है? करहाने की वजह है सारी सृष्टि और मानव जाति
स्वतंत्रता के लिए करहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वेदना सह रहा है। सारी सृष्टि और मानव जाति परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए करहा रहे हैं। तो पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु यीशु ख्रिस्त बलि परिवर्तन के समय में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदलते हैं। याद रखिएगा, प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटी और दाखरस को सिर्फ अपने शरीर और रक्त में नहीं बदलता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटी और दाखरस को अपने शरीर में बदलने के साथ साथ हमारा भी जीवन परिवर्तन करता है, हमारे जीवन में भी बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। और याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, परिवर्तन अपने आप नहीं आता है। आप प्रार्थना करेंगे नहीं आएगा, मेहनत करना होगा आपको। यदि अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, अपने कुछ बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, पीने की लत को, पान खाने की लत को, नशीले पदार्थों के सेवन को, सेक्स के प्रति इच्छाओं को, यदि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्रोत के पास आपको अपने कमज़ोरियों को, बुरी चीज़ों को अर्पित करना होगा। और अर्पित करने के साथ साथ अपनी ओर से भी मेहनत करना होगा। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा भी पवित्र यूकरिस्त में परिवर्तन करता है, बदलाव लाता है। लेकिन उस बदलाव के लिए हमें अपनी कमज़ोरियों को मिस्सा बलिदान में, वेदी में रोटी और दाखरस के साथ पिता ईश्वर को अर्पित करना होगा। तभी जाकर के ये बदलाव, ये परिवर्तन हम अपने जीवन में, अपने भीतर में देख सकते हैं। तीसरी चीज़, पवित्र युग हम सब देखते हैं, हमारे बीच एकता बहुत नाजुक होता है। हमारा संबंध, हमारे बीच की यूनिटी बहुत नाजुक होता है। कभी भी यह तुरंत टूट जाता है। यह हमारा वैवाहिक रिश्ता हो, तुरंत टूट जाता है। हमारे परिवार में माता पिता बच्चों के बीच में संबंध, एकता तुरंत टूट जाता है। पड़ोसियों में हमारा संबंध, पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध, गांव में हमारा संबंध, समाज में, हमारे पल्ली में संबंध टूट जाता है। तो बहुत नाजुक होता है हमारा संबंध, हमारी एकता। और याद रखिएगा, पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे इस नाजुक संबंध को बनाए रखता है, हमारे बीच की एकता को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए पवित्र यूकरिस्त एकता का चिन्ह है, ये एकता को प्रकट करता है। और यदि हमारे बीच में एकता नहीं है, हमारे वैवाहिक जीवन में एकता नहीं है, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में एकता नहीं है, हमारे अंदर में शायद कुछ कमज़ोरियां हैं। शायद हम लोग पवित्र यूकरिस्त के गहरे मर्म को, अर्थ को अभी तक नहीं समझे हैं। बलि परिवर्तन के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त का वो महत्वपूर्ण वाक्य, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटी को लेते हैं, कहते हैं, यह तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है। इसका मतलब क्या है? इस वाक्य के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? इस वाक्य के द्वारा प्रभु यह कहना चाहते हैं, तुम सब अपने आप को मुझसे पोषित करो। पवित्र यूकरिस्त में मेरी उपस्थिति द्वारा आप लोग मुझसे अपने आप को पोषित करो। मेरे विचारों से अपने आप को पोषित करो, मेरे वचनों से अपने आप को पोषित करो, मेरे मन से अपने आप को पोषित करो, मेरे प्यार से अपने आप को पोषित करो। उसके बाद प्रभु कटोरा लेते हैं, कहता है, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है। इसके द्वारा प्रभु हमें क्या बताना चाहता है? रक्त, ब्लड जीवन का प्रतीक है। तो प्रभु का रक्त प्रभु का जीवन है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए
अपना खून बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी है, तो प्रभु यीशु क्रिस्त का कतरा कतरा रक्त उसके हमारे प्रति उनके प्रेम को प्रकट करता है। और प्रभु चाहते हैं कि उनका जीवन और उनका प्यार हमारे द्वारा प्रवाहित हो, हमारे द्वारा दूसरों तक पहुँचे, हमारे वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचार व्यवहार के द्वारा उनका जीवन और प्रभु का प्यार दूसरों तक प्रवाहित हो, दूसरों तक फैले, दूसरों तक पहुँचे। उसके बाद प्रभु कहते हैं, यह मेरी स्मृति में किया करो। मतलब क्या है? पवित्र यूकरिस्त परिवर्तन का स्रोत है, एकता का स्रोत है। प्रभु कहते हैं मेरी स्मृति में किया करो, अर्थात पवित्र यूकरिस्त संस्कार में भक्तिपूर्वक भाग लेकर के अपने जीवन में बदलाव लाओ, अपने बीच एकता लाओ। मेरी स्मृति में यह किया करो, इसका मतलब है प्रभु कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। मिस्सा के आखिरी भाग में पवित्र परमप्रसाद का वितरण होता है, उसमें ईश्वर का मेमना को हम लोग रोटी के रूप में अपने हृदय में ग्रहण करता है और इसके द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ स्वर्ग की यात्रा करते हैं। एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह, एक कंपेनियन की तरह वो हमारे साथ स्वर्ग के राह पर हमारे साथ यात्रा करते हैं। हमारे हृदय में वो निवास करता है, हमारे साथ यात्रा करता है और प्रभु यीशु क्रिस्त को हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारे भीतर लेता है। अर्थात इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ अपने हृदय का आदान प्रदान करते हैं। हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ अपनी खुशी का, आनंद का आदान प्रदान करते हैं। हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ हमारे जो गुप्त, जो हमारा सीक्रेट थॉट्स है, जिसको हम लोग किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं, वो सीक्रेट थॉट, वो गुप्त विचार जो हमारे मन में हम लोग गाड़े हुए हैं, उसको हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। और पवित्र परमप्रसाद को ग्रहण करके प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन में बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है। वो अपने जीवन को हमारे साथ साझा करते हैं। वो हमारे जीवन में एक प्रकार से सामर्थ्य बनते हैं, ताकत बनता है, शक्ति बनता है। और अंत में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मिस्सा में हम लोग बोलते हैं, तुम सब विदा लो, प्रभु की शांति साथ रहे। प्रभु कहते हैं, जाओ मेरे जीवन को, मेरे प्यार को, मेरे वचनों को एक दूसरे के साथ साझा करो, बांटो और याद रखिएगा मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आज जब हम लोग पुण्य बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्थापित पवित्र यूकरिस्त संस्कार का वार्षिक यादगारी मना रहे हैं, और जैसे मैंने कहा, रोटी और दाखरस जो मिस्सा बलिदान का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वस्तु है, उसके अर्थ को हम लोग समझें। बहुत बार मैंने मिस्सा बलिदान में आप लोगों को बताया है, आज दोबारा बतलाना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा। जब कभी मिस्सा बलिदान में फादर रोटी लेता है, तो फादर जब रोटी लेता है वो एक प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को पिता ईश्वर को अर्पित करते हैं। और जैसे मैंने कहा, रोटी मनुष्यों का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, हमारे परिश्रम का प्रतीक है। इसलिए जब कभी फादर रोटी लेता है और प्रार्थना करता है, आप लोग फादर बहुत बार देखते हैं, आप लोग फादर को देखता है,
उसके बाद सिर झुकाता है। ऐसा नहीं होना है। आप लोगों को फादर के साथ मन ही मन घुटने टेक करके यह प्रार्थना करना है, हे पिता ईश्वर, मैं भी अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने पुरोहितों को, अपने पड़ोसियों को तेरे पुत्र के पावन शरीर के साथ तुझे चढ़ाता हूँ, उन्हें ग्रहण करें। तो मन ही मन इस प्रार्थना को आप लोग बोलना है। फादर को देखना नहीं है, कटोरा को नहीं देखना है, सिर नहीं झुकाना है, सिर झुकाना है, लेकिन मन ही मन ये प्रार्थना को बोलिएगा। दोबारा बोलना चाहूँगा, हे पिता ईश्वर, तेरे पुत्र के पावन शरीर के साथ मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने टीचरों को, मेडिकल स्टाफ को, सभी लोगों को तुझे चढ़ाता हूँ, उन्हें भी अपने पुत्र के शरीर के साथ ग्रहण करें। और जब फादर कटोरा लेता है, दाखरस लेता है, दाखरस रक्त, पीड़ा का, दर्द का, संघर्ष का प्रतीक है, तो उस समय क्या प्रार्थना करना है? दाखरस को, प्रभु के रक्त को प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पिता को चढ़ाता है। आप लोग बोलना है, हे पिता ईश्वर, तेरे पुत्र के पावन रक्त के साथ मैं अपने जीवन की बुराइयों को, कमज़ोरियों को, बुरी आदतों को, अपने परिवार के समस्याओं को, माता पिता की चिंताओं को, जो अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार हैं, घर में आपके जो जानकार लोग हैं जो बीमार हैं, उन सब को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। जो भी समस्या हैं, आपकी पढ़ाई, यदि स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, उन सब को हे पिता ईश्वर मैं तुझे चढ़ाता हूँ, उन्हें ग्रहण करें, उन्हें स्वीकार करें। हमारे पिता को जो पीने की लत है, परिवार में अशांति है, उन सब को आप लोग चढ़ाइएगा मन ही मन। तब आप लोगों का ये मिस्सा बलिदान सार्थक होता है। संत फादर पियो, जिनका पवित्र यूकरिस्त में बहुत गहरा आस्था और भक्ति था, उन्होंने कहा कि सूरज की रोशनी के बगैर हमारी धरती काफ़ी समय तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पवित्र यूकरिस्त के बगैर धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिएगा इतना गहरा विश्वास, और कितना देखिएगा महत्वपूर्ण है मिस्सा बलिदान। जब धरती का अस्तित्व मिट जाएगा तो अर्थात हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यदि हमारे जीवन में, यदि हम लोग अपने जीवन को पवित्र यूकरिस्त से नहीं सींचते हैं, कहा जाता है पवित्र यूकरिस्त स्वर्ग जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन दुख की बात है कि आज तक हम क्रिस्तीय भाई बहनों में, बहुत सारे लोगों में पवित्र यूकरिस्त के प्रति अब भी वो गहरी आस्था और भक्ति नहीं आया। हम लोग अब तक पवित्र मिस्सा बलिदान के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए हैं। इसे अभी तक हम लोग हल्के से लेते हैं। इसलिए संडे या फिर दैनिक मिस्सा बलिदान में हम लोग उतनी रुचि नहीं लेते हैं। जब इच्छा होती है तब हम लोग इसमें भाग लेते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, पवित्र माता कलीसिया कहती है मिस्सा बलिदान हमारे जीवन का केंद्र है, ये हमारे जीवन का स्रोत और पराकाष्ठा है। यदि जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, जीवन में ईश्वर का अनुग्रह पा करके अच्छी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से बल प्राप्त करना होगा। और याद रखिएगा ये पवित्र मिस्सा बलिदान है, इसलिए इसकी पवित्रता को, इसके महत्व को हम लोगों को हमेशा बनाए रखना है। इसलिए अच्छी तैयारी के साथ, भक्ति के साथ और सक्रिय होकर के हम लोग को इसमें भाग लेना है। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों को पता है हमें संडे मिस्सा करने जाना है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना है और मिस्सा बलिदान में अच्छी तरह से भाग लेना है। और याद रखिएगा मिस्सा बलिदान आते हैं हम लोग बहुत बार खाली हाथ आते हैं। खाली हाथ आएंगे
खाली हाथ जाएंगे। इसलिए जब कभी आप लोग मिस्सा बलिदान में आते हैं, अपने साथ अपने समस्याओं को, बोझ को, चिंताओं को, बीमारियों को साथ में लेकर के आइएगा। और जब आप आएंगे भारी बोझ लेकर के, जब वापस जाएंगे हल्का होकर के जाएंगे। और आज जब हम लोग पवित्र यूकरिस्त बलिदान को याद करते हुए, जिसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्थापित किया है, उसकी यादगारी मना रहे हैं, इसके साथ साथ याद रखिएगा कलीसिया में पुरोहित लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और उनके बगैर मिस्सा बलिदान पल्ली में नामुमकिन है, किसी भी जगह में नामुमकिन है। इसलिए पवित्र यूकरिस्त और पुरोहितों के बीच में चोली दामन का साथ है, गहरा अटूट संबंध है। पवित्र यूकरिस्त और पुरोहिताई, ये दोनों अंतिम ब्यारी में प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय से सृजित हुआ है, जन्म लिया है। इसलिए पुरोहितों के प्रति हमेशा आदर और भक्ति रखिएगा। भले ही वो लोग कैसे भी हैं, इंसान हैं, वो आप लोगों के सेवा के लिए आए हैं, उनके प्रति आदर भक्ति रखिएगा। उन्हें पल्ली के कार्यों में अपना योगदान देने में आगे आइएगा। आप लोग आगे आते हैं और आगे भी आने के लिए कोशिश करिएगा। किसी भी पुरोहितों के साथ आपका मनमुटाव है तो उस कारण मिस्सा आना, कलीसिया के साथ, पल्ली के साथ अपना रिश्ता तोड़ना अच्छी बात नहीं है। आप लोग आइएगा, ईश्वर के लिए आइएगा। मनमुटाव परिवार में भी होता है, आप लोग परिवार से अलग नहीं होते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं, परिवार के साथ ही रहता है। तो पुरोहितों के लिए प्रार्थना करिएगा, पुरोहितों के प्रति अपने हृदय में आदर और भक्ति रखिएगा। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और प्यारे बहनों, जो बातों को आप लोगों के सामने रखा है उन्हें हम लोग याद रखें और अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने व्यवहार में लाने के लिए, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करिएगा। इस कार्य में ईश्वर हमारी सहायता करें।